तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैंने पाइथन के ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दिए। और पाइथन का एक और कॉन्सेप्ट है। ऐसे वैसे चार कॉन्सेप्ट मैंने जिसमें इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये चार है। अभी चूंकि यहाँ पे मैंने एक फोटो आपके स्क्रीन पे होगी जिसमें मैंने इसमें एक चेयर है। अब चेयर पे उप्स जो है हमारा वो आराम से बैठा हुआ है। बस रीज़न यही है कि इसके पास जो भी चेयर के हमारे चार लेग्स हैं जिसकी सहायता से ये आराम से बैठा हुआ है। अब जो भी चार लेग्स है हमारे, तो एक फर्स्ट लेग जो है उसका नाम इनकैप्सुलेशन, सेकंड का एब्स्ट्रैक्शन, फिर पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। बस इसी कारण से ये आराम से यहाँ पे विराजमान है। तो यही चार कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि उस के अंदर ये कैसे काम करता है। यानी सबसे पहले हम इनकैप्सुलेशन की बात करेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने पाइथन आईडी पे। और अब मैं यहाँ पे पहले तो समझाना चाहूँगा कि इनकैप्सुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले एक क्लास ही बना लेते हैं, क्लास कार नाम की क्लास बना लेते हैं। और यहाँ पे होता क्या है कि नॉर्मली आप कहीं भी यानी कुछ आपके पर्सनल डेटा होते हैं, कुछ प्राइवेट डेटा होते हैं जिनको कुछ डेटा को आप शेयर कर सकते हो, बट कुछ डेटा को आप हाइड करके रखना चाहते हो। तो जो भी आप डेटा हाइड होगा वो चाह के भी कोई एक्सेस ना कर पाए, इसलिए आप क्या करते हो, उस डेटा को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हो कि ताकि वो, या तो आप उसे छुपा के रखते हो। तो अब एग्जांपल से ही देख लेते हैं कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ। जैसे कि एक फंक्शन बनाऊंगा, डेफ फंक्शन बनाऊंगा, और कार कलर नाम का एक फंक्शन होगा जिसके अंदर सेल्फ, और यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट सेट करूंगा, यानी एक वेरिएबल सेट करूंगा कलर नाम से। तो कलर नाम से एक एट्रीब्यूट रहेगा, पर मुझे उसे बताना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा और बताऊंगा कि कार कलर इज, और कॉमा लगा के जो भी मेरा एट्रीब्यूट है, यहाँ पे नहीं, मुझे स्ट्रिंग के बाहर कॉमा लगाया और मैंने कलर बता दिया। सिमिलर ये कार कलर नाम का फंक्शन है, तो मैं एक बनाऊंगा, या टैब और कंट्रोल की, और कार कलर नाम का फंक्शन है। तो अब एक चीज होगा कि हम जैसे भी एक सेम मॉडल की गाड़ी लेने जाते हैं तो होता क्या है, उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कलर्स मौजूद होते हैं उस टाइम पे, या उस शोरूम के बाहर के बहुत सी गाड़ी है सेम मॉडल के, अलग अलग टाइप के, यानी अलग अलग कलर में वो होते हैं जो भी मॉडल की आप गाड़ी परचेस करोगे या शोरूम पे आपको दिखेगी। तो यहाँ पे एक स्पीड नाम का फंक्शन बना लेते हैं, या एक मेथड बोले तो मेथड एक बना लेते हैं, और यहाँ पे स्पीड दे देता हूँ मैं, सॉरी डिप हो गया है स्पीड। ओके, इतना होने के बाद सिमिलर यहाँ पे जो वेरिएबल दूसरा आएगा वो भी स्पीड आएगा। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ इनकैप्सुलेशन की, कि इनकैप्सुलेशन को किस तरह से बनाते हैं और इसकी जरूरत क्यों है हमें। तो इतना हुआ, और कार स्पीड नाम का एक फंक्शन बन गया, पर मुझे कार कलर हटा के मुझे बनाए कार मैक्सिमम स्पीड जो भी वेरिएबल आएगा उसके बाद ये चीज हो गई। अब इतना होने के बाद मैं बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट, कार वन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और जो कि मेरे क्लास कार का है, तो मुझे यहाँ पे कार बताना पड़ेगा, जो भी मेरा क्लास है वो क्लास मुझे बताना पड़ेगा। इतना होने के बाद अब मैं करना चाहता हूँ कि कार डॉट, क्लास कहाँ से आ गया, कार डॉट, अब मैं कौन सा फंक्शन रन कराता हूँ, तो कार स्पीड। ओके, और सिमिलर यहाँ पे मुझे कार की स्पीड देनी होगी क्योंकि यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 140, और सिमिलर मुझे कार का कलर चाहिए मुझे, यानी ये मैंने मॉडल बता दिया कि मेरे को गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि 140 उसकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, यानी जो भी इंडिकेटर में हमको स्पीड का वो जो भी लिमिट दिखाते हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक आपकी गाड़ी जा सकती है। वैसे कोई चलाता है नहीं पर फिर भी, और दूसरा खाली दिखाने के लिए वो होता है, कोई चलाता नहीं है। कार कलर जो भी, अब मुझे कलर बताना है कि मुझे
गाड़ी का कलर कौन सा चाहिए, तो मुझे चाहिए भाई वो रेड कलर में, ठीक है। और जैसे मैं इसे रन करता हूँ मुझे आउटपुट में मिलेगा कि कार मैक्सिमम स्पीड इज 140 और कार कलर इज रेड, ठीक है। बट ये क्या हुआ, अब सपोज मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, मुझे कर देना है कार का ब्लू। अब मैं सेम मॉडल की गाड़ी को बोलूंगा कि भाई तूने मेरे को ये गाड़ी दिखा दी जिसकी मैक्सिमम यानी यही मॉडल चाहिए पर मुझे इस मॉडल में इसकी स्पीड चाहिए 160, तो बोलेगा ठीक। तो यहाँ तो ये पॉसिबल हो रहा है कि कार की मैक्सिमम से 160 है, बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आप अपने अनुभव से देखो तो आप सेम मॉडल की गाड़ी अगर कलर में तो चलो मिल जाएगा आपको, कलर तो डिफरेंट डिफरेंट कलर में मिल जाएगा, बट क्या आप उसकी स्पीड में चाहोगे कि उसकी स्पीड भी आप डिसाइड कर सकोगे कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा डेटा है जो कि एक्सेस हो रहा है हमारे आउट ऑफ क्लास से, यानी क्लास के बाहर से एक्सेस हो रहा है। ये हमारा क्लास का सेक्शन है और ये हमारा आउट ऑफ क्लास है, यानी क्लास के बाहर से मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। तो ऐसे डेटा जो कि फिक्स्ड हो, जिसे देख सके बट हम उसे चेंज ना कर सकें। तो अब नॉर्मली होता क्या है कि आपने अगर कोई भी और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो वहाँ पे एक पब्लिक प्राइवेट, C++ की बात की जाए किसी भी और प्रोग्रामिंग की, तो वहाँ पे कुछ डेटा प्राइवेट होता है, कुछ डेटा पब्लिक होते हैं। अब यहाँ पे जो कार की स्पीड है भले भी मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो ये जो गलत काम हो गया भाई, तो उसका चेंज कर सकते हो बट स्पीड चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इंजन की बनावट है। तो इंजन की बनावट वन टाइम बन जाता है, फिर बाहर की बॉडी को भले कलर के चेंज किया जा सकता है, बट इंजन को कैसे बार बार चेंज किया जाए। तो ये तो गलत बात हो गई कि आप स्पीड को भी चेंज कर रहे हो, आप कलर को भी चेंज कर रहे हो। तो इसलिए हम ऐसे टाइम पे ऐसे ऐसे फंक्शन बनाते हैं जो कि एज ए प्राइवेट हो। तो अब जब ये प्राइवेट बना है तो क्या मैं इसको अभी एक्सेस कर सकता हूँ, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसा यानी मैंने कार कलर फंक्शन को मैंने यहाँ लिख दिया और उसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दिया और यहाँ पे मैंने कार स्पीड लिख दिया और सिमिलर इसी फंक्शन को, और मैं रन करके देखता हूँ तो इस बार क्या होगा, तो इस बार मुझे मिलने वाला है एरर। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, नो एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट है ही नहीं, ऐसा कोई एट्रीब्यूट हमारे पास। तो अब हुआ कहाँ यहाँ पे, तो इस तरह से ये फंक्शन हो गया प्राइवेट, यानी इसे फिक्स कर दिया हमने। अब जबकि ये ऐसा कॉल होगा नहीं, पर मेरे को फिर भी उसकी स्पीड तो देखनी है, भले अब वो चेंज ना हो मुझसे, वो मेरे से एक्सेस ना हो, पर मुझे जानना है कि उसकी स्पीड क्या है। तो मैं करूँगा डेफ नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा और मैं कर दूंगा शो SHOW शो स्पीड। ये एक फंक्शन बना जिसके अंदर मुझे बता देना है कि इसी फंक्शन को कॉल कर देना, कौन से, मेरे प्राइवेट वाले फंक्शन को। पर उससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा सेल्फ और डॉट और कार स्पीड नाम के फंक्शन को मैं रन करूँगा और मैं रन करके देखता हूँ तो पर मुझे अभी आउटपुट नहीं मिलेगा, बट क्योंकि मैंने शो स्पीड नाम के फंक्शन को कॉल नहीं किया, और मैं अब कॉल करूँगा शो स्पीड नाम के फंक्शन को कार डॉट शो स्पीड, और जैसे मैं इसे रन कर सकूँगा और मुझे आउटपुट मिल जाएगा। बट यहाँ पे कहीं एक प्रॉब्लम है। ओके, तो अभी अब हुआ क्या कि मैंने इधर एक आर्ग्यूमेंट देके रखा है, यानी एक वेरिएबल बनाया है मैंने, तो मुझे स्पीड सेट करनी होगी। बिना स्पीड के मुझे गाड़ी तो कोई होगी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बिना स्पीड के। तो कार मैक्सिमम स्पीड इज 150। अब हुआ क्या, तो एक बात और चीज यहाँ पे जानना है कि अब जो भी है, जो पब्लिक फंक्शन है वो एक्सेस नहीं होगा आउट ऑफ क्लास। अब आउट ऑफ क्लास यानी ये हमारा क्लास के बाहर का भाग है और ये हमारा क्लास के अंदर का भाग है। तो कुछ फंक्शन अब कौन से एक्सेस हो रहे फंक्शन, तो क्या पब्लिक, ये जो भी हमारे फंक्शन है ये पब्लिक है, शो स्पीड और ये दो फंक्शन पब्लिक है, बट ये जो फंक्शन है ये हमारा प्राइवेट है। तो प्राइवेट फंक्शन को मैं कभी एक्सेस नहीं कर सकता हूँ आउटसाइड ऑफ क्लास के। तो ये क्लास के बाहर से मैं कभी से एक्सेस नहीं करता, जो कि हमने देखा आउटपुट में कि वो एरर हमें थ्रो कर रहा था। और अगर मुझे उसके अंदर जो भी डालने हैं, यानी जो भी मेरे को वेरिएबल सेट करने हैं, वो मैं क्लास के अंदर ही कर सकता हूँ, वो भी पब्लिक मेथड के सहायता से। तो ये है कि ये है इनकैप्सुलेशन का मतलब, कि जब भी आप काम करते हो तो कुछ डेटा आपको दिखाने पड़ते हैं, कुछ डेटा को आप बाहर से एक्सेस कर सकते हो और कुछ डेटा को आप नहीं एक्सेस कर सकते आउटसाइड ऑफ क्लास से। तो क्लास के बाहर से वो एक्सेस ना हो। अब सपोज मुझे यहाँ पे कंट्रोल्स
मुझे कलर चेंज करना है, मुझे कार का कलर ब्लू, सपोज मैंने गाड़ी खरीद ली और मैं यहाँ पे आके मैंने खरीदने के बाद मैं वापस इसको कलर चेंज करना चाहता हूँ कि इस बार ब्लू की जगह मेरे को रेड मिल जाए। और मैं जैसे इसको रन करूँगा तो ये मुझे कार का कलर इज ब्लू और कार की मैक्सिमम स्पीड 150 और कार कलर इज रेड जो चेंज हो रहा है, बट स्पीड जो है वो फिक्स है। बट फिर बाहर से ये एक्सेस नहीं होगा, तो अगर मुझे स्पीड फिर भी चेंज करना है तो मैं क्लास के अंदर से जहाँ से ये एक्सेस हो सकता है वहीं से इसे चेंज करूंगा और मुझे शो फंक्शन के थ्रू ये मिल जाएगा 160। तो यही है इनकैप्सुलेशन के बारे में, बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।